चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन हर साल आता है और हर एक एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मतलब ऐसा कोई साल हुआ है जिस एग्जाम में नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन ना रहा हो। ओके, तो नर्वस सिस्टम करीबन हर साल ही क्वेश्चन से आता है, हर एग्जाम में कुछ हो जाता है। देखिए, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों भाई? इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन, जिससे आपको बहुत डर लगता है। इंटीग्रेशन मतलब कि समेट करना, मतलब ऐड करना। देखो होता क्या है एक्चुअली, आप ये रहा ब्रेन, मतलब नर्वस सिस्टम, ये आप ले लो पूरा नर्वस सिस्टम। ये हमारे बॉडी में क्या है? लंग है, किडनी है, हार्ट है और बहुत सारे स्ट्रक्चर से मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। इसका काम करने का रेट कुछ अलग है, इसका काम करने का कुछ रेट अलग है, इसका काम करने का रेट अलग है। फॉर एग्जांपल, इसका रेट है 12 to 16 पर मिनट, इतना ब्रीदिंग ये करता है। ये दिन भर में अबाउट 500 ml यूरिन बनाता है। ये अबाउट 72 बीट्स पर मिनट, 72 बार 72 बार ये धड़कता है। तो सबका अपना अपना रेट है, सबका अपना अपना रेट हो सकता है हार्ट बहुत ज्यादा तेज काम करने लगे, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है क्योंकि ये अपने नॉर्मल रेट में चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा तेज काम करने लगा, या ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया। ओके, या ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया, ऐसा हो सकता है। तो ऊपर बैठा हुआ है नर्वस सिस्टम, सबको कंट्रोल करेगा। हार्ट तुम ज्यादा तेज मत चलो वरना गड़बड़ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेट करना, सबके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करके रखना। सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं, साथ में इसका हेल्प करता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। यहां पे इन्वॉल्व होता है कौन? हॉर्मोन्स। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों टुगेदर मिलके इंटीग्रेट करते हैं, पूरे बॉडी में कम्युनिकेशन डेवलप करवाते हैं और बॉडी हमारा स्मूथली काम करता है। ये आपके आईपीएमटी में पूछा जा चुका है भाई, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। और एक खास बात देखो, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम जो है एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका वाइस वर्सा गलत है, इसका रिवर्स गलत है। एंडोक्राइन सिस्टम कभी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है। आपको याद होगा नर्वस सिस्टम में, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, हाइपोथैलेमस का फंक्शन। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी के ऊपर होता है। याद आ रहा है भाई? कुछ धुंधला सा जब एंडोक्राइन पढ़ाया था मैं, सर इतना याद रहता तो आज मैं यहां ना होता, मुझे पता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, और हाइपोथैलेमस कौन है? ब्रेन का पार्ट है। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, पर एंडोक्राइन सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है। ये आपके एग्जाम में आईपीएमटी में पूछा जा चुका है। ओके, अब चलिए आइए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये काम कैसे करता है भाई, ये वर्क कैसे करता है? देखिए, आपको पहले एक चीज होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस का आप जानने का प्रयास करें। स्टिमुलस क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। ये कंट्री के फॉर्मेट में इसको आपको समझा जा सकता है। हमारा जो सिस्टम जो है जैसे काम करता है, मान लीजिए हमारे बॉर्डर्स पे, इंडिया कंट्री है ना, हमारे बॉर्डर्स पे सोल्जर्स रखे हुए हैं, वो क्या है? रिसेप्टर है। अगर हमारे यहाँ कोई अटैक होता है तो हमें ये पता चलता है कि भाई ये टेररिस्ट अटैक फलाना फलाना जगह पे हुआ है। ये हम भेजते हैं अपने गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट हमारे इस स्टिमुलस को, जो स्टिमुलस आया हमारे अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, उसको प्रोसेस करता है भाई इसके अंदर क्या रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्डर भेजता है। इसी तरह नर्वस सिस्टम भी काम करता है। पहले स्टिमुलस आता है,
फिर यहां पे एक रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करता है और इसको इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। इंपल्स आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा इंपल्स क्या होता है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है, ये हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम के पास, और फिर हमारा नर्वस सिस्टम जो है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑर्डर भेजता भाई क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल पिन प्रिक, पिन चुभा, तुरंत इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के पास गया। ओके, ब्रेन तुरंत ऑर्डर देता अरे हाथ को हटा लो यार, क्या कर रहे हो, तो तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। मान लो आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता तो पिन चुभा का चुभा ही रह जाता। ओके, तो ये है, पहले क्या आएगा रिसेप्टर, फिर प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, देन रेस्पॉन्स। ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है। नर्वस सिस्टम में दो चीज होते हैं, एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरॉन्स, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है, ये सपोर्टिंग टिश्यू है, ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग टिश्यू। और ये न्यूरॉन्स क्या है भाई, ये मेन सेल्स हैं। स्ट्रक्चरल, इसको हम लोग डेफिनेशन है इसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दैट मींस सारे न्यूरॉन्स मिलके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करवाते हैं, मतलब हो गया स्ट्रक्चरल, और सारे न्यूरॉन्स मिलके टुगेदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट मींस फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ अब इसका स्ट्रक्चर हमें डिटेल में देखना है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हमारे पूरे ऑर्गन्स में, हमारे पूरे बॉडी में कम्युनिकेशन डेवलप करता है। नाउ नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, पर एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा भाई, पहले रिसीव होता है स्टिमुलस, देन उसका प्रोसेसिंग होता है, देन ऑर्डर पास होता है। नर्वस सिस्टम में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, न्यूरोग्लिया और न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लिया सपोर्टिंग टिश्यू है और न्यूरॉन्स जो है मेन टिश्यू है। न्यूरॉन्स जो एक सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। चलिए भाई, हमें देखना है क्या, न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो कि न्यूरॉन में पूछा जाता है भाई, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है। न्यूरॉन डज नॉट डिवाइड। ओके, न्यूरॉन डज नॉट डिवाइड। क्यों नहीं डिवाइड करता भाई, क्या प्रॉब्लम है, न्यूरॉन से पूछो भाई न्यूरॉन आप डिवाइड क्यों नहीं करते हो। सर मैं डिवाइड इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास जो है क्या नहीं है, सेंट्रियोल। मूवी वाला आंसर नहीं देखना है, न्यूरॉन तुम्हारे पास क्या नहीं है भाई, मेरे पास सर सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल नहीं है तो क्या हुआ, अरे सर सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर भी तो नहीं बनेगा। ओहो, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो सर कैसे डिवीजन होगा, पॉसिबल नहीं है। चलिए, इस चीज को 2005 में पूछा गया, एपीएमटी वाले इसको घुमा फिरा के पूछा, बोला कि बाबू बताओ, अगर न्यूरॉन में एक 20 साल का या यंग बच्चा है, उसमें इंजरी होता है, लेकिन अब वो इंजरी जो है कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि रीजनरेट नहीं कर पाएगा, वो हील नहीं कर पाएगा, तो वो होगा कौन सा, नर्वस टिश्यू। क्यों, क्योंकि नर्वस टिश्यू का अगर न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया तो डिवाइड करके रीजनरेट नहीं कर सकता है, बना नहीं सकता है। समझ में आया भाई, एपीएमटी में क्वेश्चन आ चुका है, दैट मींस एपीएमटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछे जाएंगे भाई, ऐसा होगा। मान लीजिए आपके ब्रेन का ये पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, बताओ उसका कौन सा फंक्शन लॉस हो जाएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के लोग पूछेंगे, जैसे कि एक्सीडेंटल इंजुरी का बहाना उन्होंने बना के पूछा। अब देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन में हम लोग देखते हैं, एक्सॉन होगा, डेंड्रॉन होगा और साइटोन होगा। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस। अभी देखो साइटोन जो है इसको हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, या इसको हम लोग पेरिकार्योन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं। ओके,
तो दो पार्ट हो गया ना न्यूरॉन का, साइटोन एंड सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेस अगेन दो टाइप का होता है, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। चलिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ये देखो बड़ा सा गोल सा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया। डायग्राम भाई मेरा बहुत खराब होता है, माफ कर देना मुझे। ये सर क्या बना रहे हो आप? जो भी बना रहा हूं समझा दूंगा अभी। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना भाई ऐसा एक स्ट्रक्चर। चलो ये जो आप देख रहे हो ये है न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसी को हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, या इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्योन, या इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, या इसको हम लोग बोलते हैं सोमा। सारे इसी के नाम है सर। इतने नाम देने के क्या दरकार थे, एक तो याद होता नहीं है, इतने सारे दे दिए। चलो ये न्यूक्लियस है, अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं, बोलो क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूरोप्लाज्म। अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। अब देखिए यहां पे अंदर में सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। यस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ पाए जाएंगे। लेकिन यहां पे दो सेल ऑर्गेनल्स आपको बहुत खास याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। एक है निसेल्स ग्रेन्यूल। निसेल्स ग्रेन्यूल अब तक आईपीएमटी में 2 बार पूछा जा चुका है। और दूसरा है न्यूरोफिब्रिल्स। निसेल ग्रेन्यूल्स क्या है, बोलो भाई निसेल ग्रेन्यूल्स क्या है, जोर से, आपको तो आता है ना भाई निसेल ग्रेन्यूल्स क्या है। ये कुछ नहीं है सर, ये तो राइबोसोम है। कुछ नहीं मतलब राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को हम लोग बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। सर इसका काम क्या है, अरे भाई राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इसका और क्या नाम है सर, इसको हम लोग ट्रिगॉइड बॉडी भी बोलते हैं। अच्छा निसेल ग्रेन्यूल्स, पूछो इससे भाई निसेल ग्रेन्यूल्स तुम कहां कहां प्रेजेंट रहते हो। सर मैं तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता हूं। साइटोप्लाज्म, अरे ये सर है ना न्यूरोप्लाज्म, उसके अंदर प्रेजेंट रहता हूं। और कहां प्रेजेंट रहते हो, और डेंड्रॉन में भी प्रेजेंट रहता हूं। दैट मीन्स तुम एब्सेंट रहते हो एक्सोन में क्या। हाँ सर मैं एक्सोन में एब्सेंट रहता हूं। अच्छा ये पूछा भी गया है क्या, हाँ ये प्रिंटिंग में पूछा गया है, एब्सेंट इन एक्सोन। बात कर लिए भाई ना निसेल ग्रेन्यूल्स से। हेलो निसेल ग्रेन्यूल्स, आप कौन हो सर, मैं राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हूं। आपका काम क्या है, सर मेरा काम है प्रोटीन सिंथेसिस। आपका और क्या नाम है, सर मेरा नाम ट्रिगॉइड बॉडी है। कहां एब्सेंट रहते हो, एक्सोन में। ओके, वहीं आ जाओ आप न्यूरोफिब्रिल्स में। न्यूरोफिब्रिल्स एक्चुअली है क्या, ये माइक्रोफिब्रिल्स है। इसका काम क्या होता है इससे पूछो। अरे भाई न्यूरोफिब्रिल्स, निसेल ने अपना तो काम बता दिया, तुम भी अपना बता दो। सर मेरा काम होता है, मैं हेल्प करता हूं कंडक्शन ऑफ इंपल्स में, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ओके, कितना समझ में आ गया। अब आ जाओ एक्सोन का हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। सेल बॉडी का हमने देख लिया। अच्छा उससे पहले हम लोग डेंड्रॉन का भी देख लेते हैं। ये देखो जो है ये क्या है, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन जो है वो फर्दर डिवाइड करके बनाता है डेंड्राइट। समझ में, और यहां पे भी सारे ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। अब ये देखो एक्सोन, चलो हम लोग एक्सोन से बात करते हैं। अच्छा एक्सोन साहब, हाँ सर आप बताओ आपका ओरिजिन कहां से हुआ है। सर मेरा ओरिजिन जो है ना वो एक्सोन हिलॉक से होता है। अच्छा ये एक्सोन हिलॉक क्या है, अरे सर आपको पता नहीं, एग्जाम में आ चुका है। अच्छा
एक्सॉन हिलॉक वो रीजन है जहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इन द एक्सॉन, और जहां से एक्सॉन का ओरिजिन होता है। समझ में आ रहा भाई? एक्सॉन का जहां से ओरिजिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, और यहां से ही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन का जनरेट होता है। अच्छा एक्सॉन, और एक बात बताओ, आपके अंदर कौन सा ऑर्गेनल नहीं होता है? सर अभी तो बताया निसिल ग्रेन्यूल्स ने, वो एब्सेंट होता है। और न्यूरोफिब्रिल्स, अरे सर वो तो भर भर के प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर न्यूरोफिब्रिल्स रहता है पर निसिल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। सर ये देखिए ना, टर्मिनली जो है ना ब्रांचिंग है मेरे अंदर। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो डिवाइडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं अर्बोराइजेशन। अर्बोराइजेशन। अच्छा, ये टर्मिनल एंड में बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं ना साइनेप्टिक नॉब। नॉब लाइक है ना, साइनेप्टिक नॉब। अच्छा एक्सॉन, ये बताओ साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर क्या होता है? सर इसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अच्छा, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। अच्छा भाई आगे तो बताओ, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है क्या? सर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक, हाँ सर, साइनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल मतलब बैग। अच्छा और बताओ, सर इसके अंदर भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है सर? आप आगे बताऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं बताओ अभी। इसके अंदर भरा होता है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास करने में हेल्प करता है। चलिए यहां तक समझ में आया? ये एक्सॉन है, इसके टर्मिनल एंड पे ब्रांचिंग है, और हर ब्रांच का टर्मिनल एंड नॉब लाइक बबल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम लोग बोले साइनेप्टिक नॉब, और उसके अंदर बहुत बबल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं? बोलो एक्सॉन। सर इसको बोलते हैं एक्सोलीमा। ओके, अच्छा चलो। और जो फ्लूइड भरा उसको क्या बोलेंगे भाई? आप बता दिए तो सर तक कॉमन सेंस की बात है, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, एक्सोप्लाज्म। चलो अब देखो, मान लीजिए ये आपका क्या है? एक्सॉन। इस एक्सॉन के चारों तरफ सेल्स का कवरिंग रहेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स रहेंगे, ठीक है? इस तरह से बहुत सारे सेल्स रहेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्वान सेल्स। ओके भाई, ये क्या हो गया? स्वान सेल्स। ये देखो भाई, इसके चारों तरफ सर्कल था ना, इस तरह से सर्कुलर था। हमने इस न्यूरॉन को ना इस तरह से कट किया हुआ है, इस तरह से कट करके यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। दैट मीन्स ये वाला जो, ये कैसे दिखेगा? अगर ये सर्कल बना हुआ है तो पूरा सर्कल बना हुआ था, मैंने इसको काटा है बीच से, तो ये कैसे दिखेगा? इस तरह से दिखेगा ना, यहाँ पे गैप रहेगा, वही है। तो यहाँ पे देखो इसका न्यूक्लियस, ये हो गया आपका स्वान सेल्स। अब देखिए स्वान सेल्स यहां पे केमिकल सिक्रीट करता है जो बना होता है फॉस्फोलिपिड का। उस फॉस्फोलिपिड का नाम है स्फिंगोमाइलिन। सब आपके नोट्स में लिखा हुआ, आप चिंता ना करें और नोट्स को जरूर फॉलो करें। यस, फॉस्फोलिपिड, इसको बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। दैट मीन्स ये स्वान से सिक्रेट किया एक नया केमिकल, जिसके कारण एक नया लेयर बन गया। इस नए लेयर को हम लोग बोलते हैं स्वान शीथ। इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। दैट मीन्स 3 लेयर हो गया ना इसके अंदर। एक अंदर वाला कौन सा? एक्सोलीमा। फिर कौन आया? माइलिन शीथ। एंड देन सबसे बाहर न्यूरिलीमा। सबसे बाहर वाले को हमने नाम दिया क्या? न्यूरिलीमा। तो ये हो गया डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ
एक्सॉन। अब आप और एक खास बात देखें, कोई भी न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है इसके पास बहुत सारा पोल्स है, दैट मींस ये क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है। कैसा न्यूरॉन है भाई, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। तो एक पोल जो होगा वो डेंड्रॉन, एक पोल जो होगा सॉरी वो एक्सॉन होगा, बाकी सब वो डेंड्रॉन होंगे। चलिए अब हम लोग एक्सॉन और डेंड्रॉन को थोड़ा कंपेयर करते हैं। ये देखिए, डेंड्रॉन में इंफॉर्मेशन इस तरफ से आता है, इस तरह से, दैट मींस इट रिसीव करता है, और एक्सॉन जो है वो इंफॉर्मेशन बाहर की तरफ सेंड करता है, दैट मींस ये सेंट्रीपिटल कंडक्शन करवा रहा है, सेंट्रल लविंग, और ये सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करवा रहा है। समझ में आया? चलिए हम लोग एक्सॉन और डेंड्रॉन में डिफरेंस फटाफट देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है एक्सॉन वर्सेस डेंड्रॉन। एक्सॉन जो होगा सिंगल इन नंबर, 1 2, मेनी इन नंबर। एक्सॉन सिंगल इन नंबर, डेंड्रॉन 1 2, मेनी इन नंबर। ये क्या होगा, टैपरिंग, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टैपरिंग, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूनिफॉर्म। देखो ना भाई, यूनिफॉर्म है। ये कैसा कंडक्शन करेगा, सेंट्रीपिटल कंडक्शन। ये कैसा कंडक्शन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। ओके, तो ये हमारा एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हुआ। फटाफट हम लोग एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। भाई न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता है।